हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो हमारी है कि हम एग्ज़ाम्स के लिए देखो प्रिपेयर करते हैं। सभी बच्चे अच्छे से जी जान लगाकर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी एंड में हमें लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। जितनी मेहनत हमने पेपर के लिए की है, हम एग्ज़ाम में लिख कर आए हैं, लेकिन हमें मार्क्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये सेशन है। कुछ टिप्स मैं ऐसे आप लोगों को देने वाली हूँ कि जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं पेपर में। हालांकि आपको अगर कंटेंट की नॉलेज थोड़ी सी कम है, लेकिन आप पेपर में ये बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं डेफिनेटली उसमें आपको थोड़ा बूस्टअप देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉइंट्स में मैं आपके साथ बात करूंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, अगर बीएड की बात करें, जनरली वैसे हम बीएड एमएड टीचिंग एग्जाम्स के रिलेटेड जो है वो बात कर रहे हैं। अदरवाइज भी ये चीज़ें सभी बच्चों के लिए मैटर करती हैं, जो पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके पेपर का पैटर्न। जो भी एग्ज़ाम, जैसे बीएड का पेपर है आपका, ठीक है, तो उसका जो पेपर पैटर्न है, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बीएड जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का लेटेस्ट पैटर्न आया है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। क्यों डिस्कस किया है? ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको एकदम से हैरानी ना हो देखकर कि ये पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर पैटर्न पता होगा, आपकी सारी जो आपने टाइम मैनेजमेंट बनाना है, अपना कोई भी देखना है कि किस आंसर को आप कितनी पेजेस में लिखेंगे, ये सारा कुछ प्री प्लान्ड आपका होता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी नर्वसनेस नहीं होगी और आपको पता है कि कितना टाइम आपने कितने क्वेश्चंस को देना है, ठीक है। पेपर पैटर्न पहले से पता होना चाहिए ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें उस चीज़ के लिए कि सिर्फ उसमें वैल्यूज़ पुट हो रही हैं, ठीक है। मॉडल आपके माइंड में है कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी इतने क्वेश्चंस होंगे, इतने इतने मार्क्स के होंगे। आपको सब कुछ पता है, सिर्फ आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चंस कौन से आने हैं, ठीक है। तो पेपर पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएँ। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकंड है आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने यहीं पे पेपर पैटर्न में ही की है आपके साथ। टाइम मैनेजमेंट में एग्जांपल के साथ आपको ये चीज़ समझाऊंगी। जैसे बीएड के पेपर आपके तो 70 मार्क्स का है, एक 35 मार्क्स का 1.5 घंटे का पेपर या 3 घंटे का। तो इसमें 3 सेक्शन है जैसे आपके, तो हर सेक्शन को आपने एक एक घंटा देना है। यानी कि इसके हिसाब से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 12 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चंस है अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी से हैं, अदरवाइज 16 मार्क्स का है। अगर पंजाब से बाहर चले जाएं तो और यूनिवर्सिटीज़ के और मार्क्स के हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप 30 मिनट्स अप्रॉक्स मान के चलो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 30 मिनट में हो जाना चाहिए, तब आपका पेपर जो है बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट होगा और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अगर सेक्शन सी की बात करें, जिसमें कंपल्सरी सेक्शन है ये, तो 11 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, ठीक है जी। तो 11 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, उस हिसाब से 1 घंटा आप इसके लिए लगा के चलो कि ये सारे क्वेश्चंस आपके तभी अटेम्प्ट होंगे अगर आपके पास इतना टाइम बचेगा, ठीक है। 5-7 मिनट जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 1 घंटा अगर मान के चले सेक्शन सी के लिए, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा जो पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट होगी कैसे? अगर आपकी राइटिंग स्पीड होगी। देखो, अगर आप काफ़ी दिनों से राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप लिख कर देखो कोई चीज़, आपका ना हैंड पेन करने लग जाएगा। तो ये राइटिंग स्पीड तभी बनेगी अगर आपकी लिखने की पहले से प्रैक्टिस है। एग्ज़ाम के पहले से चाहे आप लिख कर चीज़ों को प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस आपको लगता है या फिर जो थ्योरीज हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड थोड़ा सा स्टफ लिखने की कोशिश करो ताकि आपकी जो राइटिंग है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 नेक्स्ट हमारा वही है हैंड राइटिंग का। ये भी मैं आपको बताऊंगी कुछ पॉइंट्स इसके रिलेटेड। तो स्पीड तभी बनेगी जब आप उस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। हैंड राइटिंग तभी अच्छी होगी, ठीक है, अगर उस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और देखो, हैंड राइटिंग ऐसे नहीं है कि पहले क्वेश्चन में आपने पूरी बिंदास हैंड राइटिंग कर दी कि बस फर्स्ट क्वेश्चन देख के एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा, ऐसे कुछ नहीं है। थ्रू आउट द पेपर आपकी जो स्पीड है, जो हैंड राइटिंग है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रखना है आपने, जैसे कूल माइंड से पेपर देना है। ये चीज़ें दोनों आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस के आंसर जो हैं खुद से लिख कर देखो। जैसे एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप खुद से अटेम्प्ट करके देखो, जिस पैटर्न में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है या फिर जो भी है कंप्लीट, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उसी हिसाब से एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो हर सब्जेक्ट का। उससे आपकी क्या है, स्पीड भी अच्छी होगी, हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी, और आपका जो प्रेजेंटेशन वे है पेपर का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अच्छे मार्क्स लेने की? 2 चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट इज योर कंटेंट, आपको कंटेंट आता है,
जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेकंड इज द वे यू प्रेजेंट योर पेपर, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर। ठीक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ऐसे नहीं है कि पैराग्राफ भर भर के लिखा है, बेशक आपने कंटेंट ज़्यादा लिखा हो लेकिन आपने प्रेजेंट ही नहीं अच्छे से किया। प्रेजेंट पेपर ऐसे करो कि जो बंदा चेक कर रहा है ना उसको उसको बिल्कुल ईजी हो जाए, उसको लगे कि भैया इसने तो मेरे लिए चेक करना ईजी कर दिया, सारे पॉइंट्स हाईलाइट करके लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है मार्जिन्स की। मार्जिन्स, आपकी जो आंसर शीट है वो इस तरह से होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, जैसे हमारे कॉपी के पेजेस होते हैं ना लंबे लंबे, उस तरह से नहीं होती। तो लेफ्ट मार्जिन कईयों में बनी होती है, नहीं बनी होती, तो ये तो हमारी कंपलसरी है, ये मार्जिन आपने बनानी है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ी चालाकी करते हैं, वो इधर से भी इतनी ही ब्रॉड मार्जिन बना देते हैं। क्यों भैया, आपने कोई कैलकुलेशंस करके दिखानी है? ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है, क्योंकि एग्जामिनी समझ जाता है कि उसने कंटेंट को कम लिखा है। पेजेस बढ़ाने के लिए ना इधर मार्जिन छोड़ दी, मार्जिन इधर छोड़नी है तो इतनी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतनी हो ताकि अगर आपका पेज किसी कारण फट जाए साइड से तो वो कंटेंट आपका लॉस ना हो जाए या फिर एग्जामिनर उसको रीड ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी मार्जिन नहीं, ये मार्जिन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इतनी चालाकी नहीं करनी है कि बड़ी बड़ी मार्जिन ड्रॉ कर दो, इतने तो पेपर चेक करने वाले भी देखते हैं, भैया इसने थोड़ी चालाकी की हुई है यहाँ पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने पेन कौन सा यूज़ करना है। बच्चे सोचते हैं कि प्रेजेंट अच्छा करना है तो कलरफुल पेन्स ले जाते हैं, लेकिन नो, यू विल यूज़ ओनली ब्लू प्लस ब्लैक पेन, इसके अलावा कोई लेके ही नहीं जाना। और ये भी पेन आप जेल पेन मत यूज़ करो, बॉल पेन यूज़ करो, इससे स्पीड अच्छी आती है और पेन की इंक इन एनी केस फैलती नहीं है। अगर वाटर के ड्रॉप्स गिर जाएं या कुछ भी चांस हो सकता है तो हमेशा बॉल पेन यूज़ करो। ठीक है जी, अब इन चीज़ों के रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बिल्कुल शॉर्टकट और बहुत इफेक्टिव चीज़ें। ये मत सोचना कि ये तो हमें पता है, हमें पता है, पता होता है लेकिन हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, वो ये चीज़ें इसीलिए डिस्कस की जा रही हैं। सो पेन की बात कर रहे थे, जैसे कोई भी क्वेश्चन की आपने हेडिंग लिखनी है ना, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट आप लिखेंगे मीनिंग, आंसर स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ असेसमेंट, ये हेडिंग आप देंगे ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद ब्लू पेन से अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो भी हेडिंग्स होंगी वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी सारा का सारा कंटेंट ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पेन का रोल आता है। अदरवाइज कंटेंट आप ब्लैक पेन से ना लिखें, वो जो नॉर्मल कंटेंट आप आंसर अपना लंबा चौड़ा लिखते हैं वो सारा ब्लू पेन से, बाकी जो मेन हेडिंग्स हैं कोई आप अंडरलाइन करना चाहते हो वो आप ब्लैक पेन से कर सकते हो। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट जो है वो क्या है आपका, कि बच्चे कटिंग किस तरह से करते हैं। कोई चीज़ आपने गलत लिख दी, सपोज ये कटिंग में 2 बार आपको लिख के दिखाती हूँ, ये वर्ड आपने गलत लिख दिया। ठीक है, मैंने सिंपल टी लिख दिया, डबल टी स्पेलिंग गलत हो गया इन एनी केस। तो एक तो ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे आपके पास स्पेस है, आप लिख सकते हो, लेकिन हर स्पेलिंग में ऐसी चीज़ नहीं ना होती। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको करते हैं ऐसे, काट दिया जी, पूरे अच्छे से दिखाते हैं कि हमने काटा है। ये बिल्कुल गलत तरीका है काटने का, क्योंकि हाईलाइट हो जाती है बिल्कुल पेज में। जब आप देख रहे हो ना इस तरह का हौच पौच, यही दिखता है कि यहाँ पे ये कटिंग करी हुई है। लेकिन सिंपल वे क्या है, इसको ऐसे काटो और साथ में लिख दो, ये बेटर वे है। अगर आप गलत भी हो गया ना, इसको रिप्रेजेंट करने का बेटर वे ये है कटिंग। ठीक है जी, उसके बाद बात आती है जो पेपर प्रेजेंटेशन की बात मैं कर रही हूँ। सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है, बीएड वालों के लिए बता रही हूँ, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से, फिर जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशंस दोगे, फिर उसमें डायग्राम या फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बोला टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ असेसमेंट लिख के इस तरह से यहाँ पे लिखोगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना कंटेंट, ऐसे एरो बना के। या फिर द वे फ्लो चार्ट आप बनाना चाहते हो, कुछ भी, वो डायग्राम या फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, फिर उसका कंटेंट जो है एक्सप्लेन करना होता है। फिर जब सारा कुछ आपने कंटेंट लिख दिया, आपका आंसर वाइंड अप होना चाहिए एक कंक्लूजन के साथ। ये एक प्रॉपर वे है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग मैं सेशन लेकर भी ये चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन देनी है, डेफिनेशंस देनी है, जो भी पूछा गया है उसको हेडिंग्स को हाईलाइट करो, डायग्राम बनाओ। और देखो, पेंसिल मत यूज़ करना, बच्चे गलती कर देते हैं, पेंसिल्स नहीं यूज़ करनी है डायग्राम के लिए, पेन ही यूज़ करने हैं आप लोगों ने। फिर एंड में कंक्लूजन 4-5 लाइन्स का
जो भी क्वेश्चन में पूरा आप निचोड़, हम जैसे कहते हैं कि समरी, वो कंक्लूजन में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 8th पॉइंट। देन जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जो आपके पास कंटेंट है, कंटेंट में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है? नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, बता रही हूँ मैं। एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लाइक आपको कोई भी टॉपिक ऐसा पूछा गया जिसमें आप अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर सोशलाइजेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत होगा, सोशलाइजेशन, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, करते हैं ना। एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आपके पास लर्निंग की थ्योरीज हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं, गार्डनर की है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। ठीक है, वो सारी थ्योरीज क्या है, क्लोज एंडेड। इन थ्योरीज में आप अपनी कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं घुसा सकते हो। ये थ्योरीज हैं टू द पॉइंट, जो उन बंदों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं वही बताने हैं। तो कंटेंट आप किस पर ज़्यादा फोकस करोगे, ये थ्योरीज देखो डेफिनेटली आपको पेपर में आती ही आती हैं, तो इसमें आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। फोकस, इसको आप एक बार देख के छोड़ दोगे ना, आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि आप इसमें ब्लैंक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको कोई थ्योरी आ गई, आपने वो नहीं पढ़ी हुई, तो ये चीज़ आपके पूरे के पूरे मार्क्स डिडक्ट करवा देगी, क्योंकि ये वही लिखना है जो बुक में है। ठीक है, या फिर जो आपको पढ़ाया गया है थ्योरी के रिलेटेड। लेकिन ये टॉपिक्स कुछ इस तरह के होते हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस टाइप होते हैं, चाहे आप बुक का मटेरियल लिखो या फिर उसको समझ के खुद की लैंग्वेज में उसको चेंज कर दो। ठीक है, 2 तरह का कंटेंट समझ में आ गया। ओपन एंडेड, जहाँ पे आप अपने माइंड को ओपन करते हो और वहाँ से जो ख्याल निकल कर आते हैं वो अपनी आंसर शीट पर लिख डालते हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जो आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं लिखोगे, लेकिन जो थ्योरीज बताई गई है ना वही लिखोगे। लाइक जो डेफिनेशंस होती हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें समझ में आ गई। यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखोगे तो गुड मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कंटेंट आते हुए भी ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपके मार्क्स उतने नहीं आएंगे जितने आप लेकर जा सकते थे। ठीक है, अब देखो, आप पेपर लिख कर आते हो, क्या आपका नेम उसके ऊपर लिखा होता है, या फिर चेक करने वाले को ये पता है कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो? वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो। लेकिन आपका जो पेपर है ना, जो आपने पेपर अपना प्रेजेंट किया है, वो आपकी आइडेंटिटी है। वहाँ पर वो आपको मार्क्स दिलाएगा, ना आपका रोल नंबर, ना आपका नाम, ना आप इंटेलिजेंट हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन द वे यू प्रेजेंट योर पेपर वेल विद ऑल द टिप्स आई हैव गिवन हियर, ठीक है, वो चीज़ ज़रूरी है। पेपर आपका प्रेजेंटेबल हो, प्रेजेंटेबल पेपर आपका होना चाहिए, कि पता लगे कि जो चीज़ प्रेजेंट की गई है बहुत इफेक्टिव है। अगर कोई गलती है उसको भी बड़े प्यार से काटा गया, ऐसे नहीं कि हौच पौच की भैया गलत हो गया मेरे से, पूरा ऐसे हौच पौच कर दिया। ठीक है, प्रेजेंटेबल है पेपर, प्लस वो क्या लगता है एग्जामिनी को, अट्रैक्टिव, और बिल्कुल क्लियर कट हेडिंग्स दी हुई हैं। ज़्यादा डिटेल में एग्जामिनी पढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ आपकी हेडिंग्स पढ़ पढ़ कर आपको जो है टिक टिक एंड फुल मार्क्स मिलते जाएंगे। और इसी तरह से चेकिंग का सिनेरियो भी होता है, इसीलिए गुड मार्क्स आते हैं, क्योंकि चेकिंग का सिनेरियो हमें पता है, इस तरह से पेपर चेक होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो प्रेजेंट करना पेपर आप अच्छे से सीख लो, अभी फिर भी आपके पास टाइम है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं आंसर्स लिख कर इनके बेसिस पर प्रैक्टिस करो। अगर इनमें कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन फ्रीली कमेंट हेयर। ठीक है, एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। आपके सारे जो शंकाएं हैं या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड देखो बीएड के जो भी सेशंस हैं वो रेगुलर चल रहे हैं। चैनल की प्लेलिस्ट आप ओपन करके देखेंगे तो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर कवर कराए जा चुके हैं। कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं वो हमारी रेगुलर क्लासेस में चल रहे हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं अलॉन्ग विद द टिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आजकल क्या है ना, हम कहते हैं कि हार्डवर्क तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, ताकि हम ये मार्क्स हैं या फिर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं ना, तो स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी हो गया हार्ड वर्क से। ठीक है जी, तो ये चीज़ फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।